हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे HTML टेबल। HTML में टेबल कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको ओपन करना पड़ेगा एक एडिटर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एडिटर अगर आपको लेना है तो कौन सा एडिटर सबसे बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो नाम का एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी इसे प्रीफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया था कि कैसे इसे डाउनलोड करना है या फिर कैसे इसे यूज़ करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह ले लेंगे फाइल के साथ ही हम यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। इस फाइल को सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, सेव करेंगे और सेव के लिए लोकेशन चूज़ कर लीजिए। मैंने डेस्कटॉप चूज़ कर लिया है। डेस्कटॉप के बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है टेबल, और एक फाइल का टाइप भी चूज़ कर लेंगे। तो क्योंकि हम HTML की फाइल बनाने जा रहे हैं इसीलिए HTML आप चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बिना टाइप किए कैसे हम HTML का जो मेन लेआउट होता है वो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका जो बेसिक लेआउट है प्रोग्राम का वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी आ चुका है। तो अगर मुझे टेबल बनाना है HTML में तो हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये जानना है कि टेबल होता क्या है। तो HTML टेबल जो है वो आप लोग यूज़ करेंगे कि HTML में अगर किसी भी तरह के डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में, तो आप HTML टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट कार्ड शो करना है, एम्प्लॉय का डेटा शो करना है HTML में, या फिर मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करना है, या फिर किसी भी तरह का सेल परचेस रिकॉर्ड आपको शो करना है HTML में, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा टेबल कैसे यूज़ करेंगे। तो टेबल नाम का टैग होता है HTML में, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। टेबल टैग क्या होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट और उसके बाद टेबल। और ये देख रहे हैं आप दोस्तों कि टेबल टैग हमारा दिख रहा है। तो टेबल नाम का टैग होता है जिससे टेबल मेरा क्रिएट हो जाता है। टेबल के साथ आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि टेबल क्रिएट करने के लिए रो और कॉलम भी क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो रो और कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो रो क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। तो एक रो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। और रो के अंदर आपको क्या क्रिएट करना है, कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक रो के अंदर कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है, दो कॉलम हो सकता है, तीन कॉलम हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो कॉलम करने के लिए आप यूज करेंगे TD का मतलब होता है टेबल डेटा। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। अब ये वही कॉलम है जिसमें आप डेटा को फिट करेंगे, इसीलिए इसका नाम TD है, टेबल डेटा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या हम फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फिट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सेल 1, तो ये मेरा एक कॉलम हो गया। और दूसरे कॉलम में या फिर दूसरे सेल पे हम लिख सकते हैं। दूसरे सेल के लिए बनाना है तो फिर से आपको TD लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेल 2 मैं लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो और एक कॉलम हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको क्या करेंगे, अगेन सेव करेंगे, Ctrl+S प्रेस करते ही ये सेव हो जाएगा। और इसको देखते हैं कैसे ये शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और देखेंगे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था। तो टेबल नाम का ये फाइल मेरी ब्राउज़र फाइल बन चुकी है। ये देखिए ये हमारा एक टेबल बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ये है कि टेबल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, ये सिंपल जनरल फॉर्मेट में दिख रहा है। इसका कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप अपने फाइल को एक साइड में जो आउटपुट की फाइल है वो आप रख लीजिए, और दूसरी जो आपकी कोड है इस फाइल को आप अपने दूसरे साइड पे रख लीजिए, ताकि आप जो भी डिज़ाइन करें तो आपको लाइन से दिखता रहे। अब मेरा कहना ये है कि आपको जो डेटा आप दिख रहा है टेबल में वो एक सिंपल डेटा के फॉर्मेट में दिख रहा है, टेबल के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। टेबल फॉर्मेट में दिखने के लिए दोस्तों बॉर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉर्डर नाम का जो एट्रीब्यूट है वो टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, बॉर्डर। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसको सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल 1 और सेल 2 नाम का एक टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक
रो है और उस रो में ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। तो सेल 1 को हम कहेंगे TD1 TD और दूसरे सेल को दूसरा TD है, ठीक है। इसको हम कॉलम नहीं कहेंगे, हम सेल कहते हैं। तो इस तरह से आप एक टेबल को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? अगर आपको दूसरा रो बनाना है तो आपको TR एंड होने के बाद एक और TR यूज करना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि आप एक और रो क्रिएट हो चुका है, और क्योंकि आपने पहले रो में 2 सेल लिया था इसीलिए यहां पर भी आप 2 सेल ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल लिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं सेल 3 और फिर से एक TD क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल 4। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सेल 4। इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दूसरा रो क्रिएट किया है और दूसरे रो में भी TD बना हुआ है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बॉर्डर देना आपको जरूरी है। अब कुछ क्रूशियल और भी टैग्स होते हैं HTML में, टेबल टैग में कुछ और भी टैग्स होते हैं, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे टेबल का अगर आपको विद देना है, विद, तो विद नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। तो विद इज इक्वल टू आप जितना भी विद देना हो, तो मान लीजिए आपको पूरा 100% देना है तो 100% आप लिख सकते हैं। इसको सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए। ये देखिए आपका जो टेबल है वो 100% हो गया। इसको मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं, ये देखिए 100% का ये फुल दिख रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा 100% का टेबल का हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा 100% दिया इसलिए। अगर आप इसको कम भी कर सकते हैं, 80% भी कर सकते हैं और इसको सेव करते रहिए, तो फिर आप देखेंगे ये 80% हो गया। ठीक है दोस्तों, टेबल को अगर आपको सेंटर में लाना है तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अगर आप सेंटर में देखना चाहते हैं तो इसको आप सेंटर कर लीजिए। देखिए आपका टेबल सेंटर में आ जाएगा। तो आपका टेबल जो है सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टेबल जो है आपका सेंटर में आ चुका है और इसकी विड्थ कितनी है, 80% है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल में जो कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के डेटा को अगर आप स्टोर करना है तो आपको HTML का टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल हमने क्या किया है, टेबल में अलाइन एट्रीब्यूट सीखा, विद एट्रीब्यूट सीखा और बॉर्डर एट्रीब्यूट सीखा। 2 टेबल हमने क्रिएट किया। अगर आपको कोई ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसमें आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, सपोज करिए दोस्तों कि आपको किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, एक क्रिएट करके देखते हैं दोस्तों, TR। तो TR में टेबल का रो, तो टेबल रो आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको एम्प्लॉय का एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आपको यूज़ करना है TH। एक नया टैग मैं बता रहा हूँ, TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। यहाँ पे मैंने TD यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे टेबल हेडर यूज़ किया है। टेबल हेडर से दोस्तों देखिएगा क्या होता है, इसका मतलब होता है हेडिंग, टेबल का हेडिंग। तो ये हर जगह आपको यूज़ नहीं करना है, पहले रो में यूज़ करना है। तो टेबल हेडिंग में हमने कर दिया EMP ID और मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, और एक तीसरा हेडिंग मैं यूज़ करूँगा दोस्तों एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। ये देखिए मैंने यहाँ पे हेड यूज़ किया हुआ है। इसको सेव कर दिए Ctrl+S और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड में है और साथ ही साथ सेंटर में भी है। तो TH की खासियत यही है दोस्तों कि ये बोल्ड में भी आएगा और सेंटर में आएगा, जस्ट लाइक अ हेडिंग। तो ये एक हेडिंग की तरह आपको दिख रहा है। अब हेडिंग की तरह आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बाकी डिटेल भी आपको फिट करना होगा। तो आइए दोस्तों फिट करके देखते हैं बाकी डिटेल। ठीक है, जैसे TR, दूसरा TR आपको यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, TR यूज़ करेंगे। और TR के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, TD, एक नया टेबल डेटा आप नया लगाएंगे, मतलब एक और सेल बनाने जा रहे हैं आप। क्योंकि हेडिंग 3 है तो नीचे जो रो होंगे उसमें भी 3 ही सेल आप बनाएंगे, इसीलिए 3 डेटा यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला जो डेटा होगा TD, इसमें आप एम्प्लॉय ID मान लीजिए कि 001 आपने डाल दिया। जो दूसरा आप टेबल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, इसमें मान लीजिए आपने नाम लिखा हुआ दोस्तों, तो एम्प्लॉय नेम, क्या एम्प्लॉय नेम है, मान लीजिए अभिषेक कुमार। और जो थर्ड जो आपने कॉलम बनाया है वो किस लिए बनाया दोस्तों, ये बनाया डेजिग्नेशन। तो क्या डेजिग्नेशन है, मान लीजिए अकाउंटेंट है ये, तो ये मैंने बना दिया।
अब इसको आप सेव करके रिफ्रेश करिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एम्प्लॉय का आईडी 001, एम्प्लॉय का नेम है अभिषेक कुमार और एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, अकाउंटेंट। ओके दोस्तों, ये क्या बन गया, हमारा एक टेबल बन गया। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह आप एक टेबल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, TH हमेशा पहले रो के लिए होता है ताकि ये बोल्ड कर देगा डेटा को और सेंटर में कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि TR में जितने भी डेटा पड़े हुए हैं, जैसे 001 अभिषेक कुमार अकाउंटेंट, ये भी आपका सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर भी एक अलाइन एट्रीब्यूट आता है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो आप इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख के सेव कर दीजिए और यहाँ से रिफ्रेश करिए। देखिए दोस्तों, आपका डेटा क्या हो गया, आपका डेटा सेंटर में आ गया। आपका जो डेटा है दोस्तों वो क्या आ गया, सेंटर में आ गया। मैं इसको 100% कर देता हूं दोस्तों। ये देखिए, आपका डेटा जो है ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो डेटा को सेंटर में लाने के लिए TR में अलाइन सेंटर कर सकते हैं आप, तो इससे क्या होगा, डेटा आपका पूरा सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कुछ और भी ऑप्शंस हैं टेबल बनाने के लिए, जैसे टेबल के पास अपनी बैकग्राउंड कलर भी होती है। अगर मान लीजिए आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो BG कलर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, BG कलर इज इक्वल टू, BG कलर नाम का एट्रीब्यूट होता है जो कि टेबल का होता है दोस्तों। तो BG कलर इज इक्वल टू, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। आपने कर दिया ऑलिव कलर कर दिया, तो ये ऑलिव कलर हो गया, है ना। कोई दूसरा कलर आप यूज कर सकते हैं, जैसे सियान यूज कर सकते हैं। ट्राई करते हैं सियान, ये सियान कलर हो गया। तो जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे BG कलर को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कलर आपको पसंद है BG कलर में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैंने टेबल का विद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो टेबल का आपका जो विद है, टेबल का जो विद है वो 80% दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे टेबल का विद यहाँ पे कम कर दिया या फिर नहीं रखा, तो फिर क्या होगा, ये देखिए। अगर मैंने यहाँ पे टेबल का विद यहाँ पे हटा दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए टेबल का विद क्या हो गया, अपने नेचुरल विद पे ही वो आ चुका है। टेबल अपने नेचुरल विद पे वो आ चुका है। जितना डेटा आप लिखेंगे उसके हिसाब से टेबल अपना विद सेट कर लेगा अपने आप। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको एक एट्रीब्यूट टेबल टैग का, जिसका नाम होता है सेल पैडिंग इज इक्वल टू, अगर हम जितना भी स्पेस देंगे तो बॉर्डर से जो डेटा के बीच में गैप है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैंने दे दिया 10 पिक्सल, अब इसको देखिए ध्यान से क्या क्या दिखा रहा है, ये देखिए बॉर्डर से डेटा के बीच में जो गैप है वो देखिए बढ़ गया। हर सेल का जो गैप है बॉर्डर के बीच में वो क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। ये देखिए मैं एग्जांपल के तौर में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये एक सेल है मान लीजिए, और इस सेल में देखिए गैप है, बॉर्डर से जो डेटा का गैप है वो कितना है, 10 पिक्सल का गैप होगा। तो जितना पिक्सल आप देंगे तो 10 पिक्सल का गैप दिखाएगा। ये देखिए 10 पिक्सल का गैप है ना, बाय डिफॉल्ट ये 10 पिक्सल का गैप। क्लियर दोस्तों, ये 10 पिक्सल का गैप ये बाय डिफॉल्ट ये कर लेगा। क्लियर, ये होता है सेल पैडिंग। अगर आपको दोनों सेल के बीच में गैपिंग देनी है, दोनों सेल के बीच का गैपिंग का मतलब ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, इस बॉर्डर को अगर आपको बढ़ाना है तो बॉर्डर बढ़ाने के लिए दोस्तों एक एट्रीब्यूट आता है, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है सेल स्पेसिंग। क्या नाम होता है दोस्तों, सेल स्पेसिंग। आइए देखते हैं क्या होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, अगर हम दे सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने दे दिया 5 पिक्सल। अब ध्यान दीजिए आउटपुट कैसा दिखेगा आपको। ये देखिए आप देख रहे हैं कि दो सेल के बीच में जो गैप था, ये गैप जो है ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ये गैप जो है थोड़ा सा बढ़ गया है हर दो सेल के बीच में, हर किसी दो सेल के बीच में जो गैप है ये दोस्तों बढ़ गया। कितना बड़ा है, 5 पिक्सल का गैप ये बढ़ चुका है। तो इस एट्रीब्यूट को कहते हैं टेबल स्पेसिंग। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा अभी, सेल स्पेसिंग नाम का एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग, BG कलर, अलाइन, बॉर्डर, इतने एट्रीब्यूट्स हमने टेबल का सीख लिया है। टेबल का रो बनाना सीखा है, टेबल के रो के अंदर अगर हेडिंग बनाना है तो वो सीख लिया हमने। उसके अंदर अगर आपको टेबल का डेटा बनाना है तो वो सीख लिया है, कितने रो बनाएंगे वो भी आपने सीख लिया। तो ये टेबल का बेसिक ऑप्शन है जिसमें आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको पैडिंग करना, आपको स्पैन करना है, मतलब मर्ज करना है। अब देखिए मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ। मान लीजिए कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, और आपको एक और कॉलम बनाना, एक और रो बनाना है नीचे जिसमें आप रिमार्क लिखेंगे। सपोज करिए कि आपको एक और
टेबल बनाना, रो बनाना है एकदम नीचे, और जिसमें आप रिमार्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिमार्क। तो रिमार्क लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक ही कॉलम होगा। लेकिन क्योंकि HTML में जब भी आप बनाएंगे तो हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं मर्जिंग, सेल को मर्ज करना। तो सेल मर्ज कैसे होगा दोस्तों? आइए देखते हैं, सीखते हैं। तो सेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले एक नया TR आप बनाइए। सबसे पहले आप एक TR बनाइए, टेबल रो। और टेबल रो में आपको क्या बनाना है? एक कॉलम। क्या बनाना है दोस्तों? एक कॉलम, TD, एक कॉलम बनाना है। और एक कॉलम में आपको क्या करना है दोस्तों? एक कॉलम मैंने बन लिया है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है रिमार्क, और रिमार्क्स में कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर 100। मान लीजिए मैंने रिमार्क लिख दिया है। देखते हैं, ये देखिए कैसे दिख रहा है। ये देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर 100, ये आ रहा है दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ब्लैंक आ गया। ये देखिए ब्लैंक आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉलम यहाँ पे चूज़ किया है, इसीलिए ये जो एरिया है, ये क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। तो ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये ब्लैंक आ गया, ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल अभी इस एरिया के साथ मर्ज नहीं हुआ है। तो आपको यही सीखना है कि कैसे मर्ज करना है। तो आइए दोस्तों कोड में आते हैं। कोड में आके हम लोग सीखेंगे कैसे मर्ज करते हैं। तो इसके लिए हम, क्योंकि कॉलम है, देखिए दोस्तों कॉलम है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो कॉलम्स को हम क्या करेंगे दोस्तों? मर्ज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मर्ज करेंगे। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन नाम का एट्रीब्यूट आता है। और कितने कॉलम को एक साथ मर्ज कर रहे हैं हम लोग? 3 कॉलम को। हम लोग 3 कॉलम को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया 3। और इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम कॉल स्पैन करते हैं। मतलब जो टेबल है मेरा, उसमें जो लास्ट रो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, लेकिन वो मर्ज है। मतलब 3 कॉलम के बराबर वो विद करके, विद उतना लिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं कॉल स्पैन। तो ये TD पे अप्लाई हो सकता है, TR पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ TD पे ही अप्लाई होता है, कॉल स्पैन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका टेबल, HTML का टेबल। इससे आप पूरा HTML आप बना सकते हैं। टेबल की विड्थ, टेबल की हाइट, टेबल का अलाइनमेंट, सब कुछ सीखा आपने। टेबल में अगर डेटा अलाइनमेंट करना है, टेबल में हेडिंग कैसे देना है। एक लास्ट और ऑप्शन बचा हुआ है दोस्तों, कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कि टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे आप कैप्शन दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कैप्शन जो है वो टेबल टैग जस्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद ही दीजिए। तो कैप्शन नाम का एक टैग आता है। तो कैप्शन नाम के टैग में जैसे मान लीजिए आपको ये लिखना है कि ये एम्प्लॉय का डेटा है, तो आप क्या लिखेंगे कैप्शन में? एम्प्लॉय डेटा, मान लीजिए आपको ये लिखना है, तो आप इसको सेव करिए। ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, ये देखिए एम्प्लॉय डेटा, देख रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिए कहाँ पे लिखना है। ये कैप्शन नाम का जो टैग है, ये टैग आपको टेबल टैग जैसे ही स्टार्ट होता है उसके ठीक बाद लिखना है। या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप टेबल टैग जहाँ बंद होता है उसके ठीक ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको शो करेगा ठीक ऊपर ही। कैप्शन जो आपका शो करेगा वो ऊपर ही शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं कैप्शन। तो ये कैप्शन का मतलब होता है कि आप टेबल किस लिए बना रहे हैं उसके बारे में अगर डिटेलिंग देना चाहते हैं। जैसे लिखा होता है कभी कभी किसी फिगर में, फिगर 3.2, फिगर 1.2 है ना, फिगर 1.1, तो ये फिगर का उसको क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वीडियो टेबल से रिलेटेड, HTML टेबल से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, टेबल हम इसीलिए बनाते हैं ताकि कोई रो और कॉलम में अगर डेटा को हम अरेंज करके दिखाना चाहें HTML के वेब पेज में, इसीलिए हम HTML का टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ टैग हमको याद रखने पड़ेंगे, टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, TH टैग, कैप्शन टैग, और कुछ एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे जैसे कॉल स्पैन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, हाइट, विड्थ, इस तरह के आपको एट्रीब्यूट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। BG कलर, अलाइन, बॉर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दोस्तों। तो इतना अगर आप लिखेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक आपका सिंपल सा वेब पेज जिसमें एक डेटा
जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो वो बन जाएगा दोस्तों। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टैग या एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो कि टेबल से रिलेटेड हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगा उसको उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।